मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा, तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा, तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा, तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक
साधु संत मौन नहीं बैठेंगे और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में चुनाव अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता, बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में चुनाव अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता, बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में चुनाव अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता, बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में चुनाव अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर।
जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और
तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आगे किसी भी साधु के ऊपर कोई इस प्रकार से हिंसा का, क्रूरता, बर्बरता का कोई हाथ न उठा सके।